संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सुजीत कुमार चौहान जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूं, लेकिन आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जिनके उत्तर आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न कि सर झारखंड पॉलिटेक्निक का मेरिट लिस्ट कब आएगा। और बहुत सारे लोगों के सवाल मन में ये भी उठ रहा है कि सर मेरिट लिस्ट आएगा या कोई नोटिस निकलने वाला है जिससे कि हम लोगों को करेक्शन के लिए कोई सुधार उधार का मौका मिलेगा फिर से। और फिर कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में तो अभी तक ये भी कंफ्यूजन है कि सर मेरिट निकलेगा या एग्जाम होगा, क्योंकि अब इतना डिले हो रहा है, कहीं एग्जाम तो नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल जो आपके मन में हैं और मुझे लगता है कि आज इन सवालों का उत्तर आपको मिलने चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। और मैं सबसे पहले बताऊं तो बोलोगे सर आज आप इस कानूनी ड्रेस में क्यों आ गए हैं, तो मैं बता दूं कि भाई आपको पता ही है कि मैंने एलएलबी कर रखा है। और जब एलएलबी कर रखे हैं तो भाई इस जन आंदोलन को एक कानूनी रूप मैं आज देने वाला हूं, क्योंकि आप कानूनी रूप से किस प्रकार से अपने जन आंदोलन को सही बना सकते हैं उन सारे बातों पर आज चर्चा होगी। तो सबसे पहले तो भाई जो मन में डाउट है लोगों का कि सर मेरिट लिस्ट निकलेगा या फिर से सुधार का मौका मिलेगा, तो मैं आज कुछ कानूनी पहलू के आधार पर बात करूंगा। अगर गवर्नमेंट कुछ अलग डिसीजन लेती है तो बात अलग है, लेकिन सरकार के द्वारा जो अभी तक नोटिस दिए गए हैं आपके जो साइट में, गवर्नमेंट की जो साइट है, जो डिप्लोमा का जेसीईसीबी के साइट पर अगर जो नोटिस आपको करेक्शन के लिए दिया गया था उस नोटिस को अगर आप ध्यान से देखें तो बोलोगे सर उस नोटिस में तो हम लोगों को जो भी सुधार करना था सुधार करने के लिए दिया गया था और कहा गया था अपना मार्कशीट अपलोड करने के लिए। हाँ भाई, अपलोड करने के लिए कहा गया था और सुधार करने के लिए कहा गया था, लेकिन लास्ट का 2 लाइन आपके लिए एक बहुत ही बड़ा एविडेंस है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो मैं कानूनी रूप से उस एविडेंस को एक बार पढ़कर बता देता हूं, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है आवेदन के पृष्ठों में ऑनलाइन संशोधन का या अंतिम अवसर है। निर्धारित अवधि के उपरांत संशोधन हेतु किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। रंजिता हेम्ब्रेम, तो भाई इनका सिग्नेचर है विद स्टाम्प। तो मैं बता दूं कि इस लाइन का आप खुद ही अनुमान निकाल सकते हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है आवेदन के पृष्ठों में ऑनलाइन संशोधन का या अंतिम अवसर है। इसका मतलब कि पृष्ठों में जो भी ऑनलाइन संशोधन करना है उसका यह अंतिम अवसर है। और निर्धारित अवधि के उपरांत संशोधन की किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, ऐसा स्पष्ट रूप से लिखित रूप से उस नोटिस के लास्ट के 2 लाइन में लिखा गया है। तो ये एक बड़ा एविडेंस है, जिस एविडेंस को आप खुद पढ़ सकते हैं। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के अनुसार वो जो दिया गया था आपको करेक्शन का टाइम, वहां साफ साफ 2 लाइन जो लिखा गया है उसमें कहा गया है कि ये अंतिम मौका है और इसके बाद कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। तो भाई ये तो मैं अपने से नहीं कुछ बोल रहा हूं, ये गवर्नमेंट के जो आप साइट है वहां जो नोटिस था उस नोटिस का लास्ट का 2 लाइन फिर से देख लें तो ये आपको पता चल गया होगा कि भाई अब जब गवर्नमेंट ने अपने साइट के नोटिस में ही पहले ही निकाल दिया है कि ये अंतिम मौका है, इसके बाद दोबारा कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तो अगर आप गवर्नमेंट निकालती है तो इसका मतलब कि इसके पहले नोटिस में जो बातें की गई थी वो एक तरह से विरोधाभास हो जाएगा। तो आप देखना ये है कि गवर्नमेंट क्या विरोधाभास खड़ा करती है या क्या करती है, ये तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इसके बाद अब बच्चे बोलेंगे कि सर आप तो काफी आज कंफ्यूज कर रहे हैं। तो नहीं भाई, मैं कंफ्यूज नहीं, आज मैं केवल कानूनी पहलुओं पर बात करूंगा, क्योंकि आज मैंने खुद लॉ का, चूंकि मैं जब कोर्ट पन कराता हूं तो केवल कानूनी बात ही करना मेरे लिए ज्यादा उचित हो जाता है। तो आज केवल कानूनी पहलू पर मैं आपको बहुत सारे एडवाइस देने वाला हूं। तो सबसे पहला कि बहुत सारे बच्चे भाई कंटिन्यू कॉल कर रहे हैं, मैसेज आ रहा है, जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो उसमें लगातार मैसेज आता है कि सर पहले ये बता दीजिए कि नोटिस कब आएगा, मेरिट लिस्ट कब निकलेगा। तो भाई आप पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं भाई, और आप लोगों को मैं थोड़ा सा कुछ नॉलेज दे देता हूं ताकि आप अपने अधिकार का प्रयोग करें। और मैं चाहूंगा, मुझे खुशी होगी जब झारखंड के बच्चे अपने अधिकार का प्रयोग करना सीख लेंगे। तो चलिए मैं आज बताने वाला हूं आरटीआई आपको भी पता होगा 2005 में यह बना कानून जो सूचना का अधिकार कानून के नाम से जाना जाता है। और इस कानून के तहत आप सरकार से लिखित रूप से किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर आप लिखित रूप से आरटीआई फाइल कर सकते हैं और उसका जवाब उन्हें देना होता है। तो चलिए आरटीआई फाइल करने का मैं आपको सिस्टम बता देता हूं। तो अगर आपको पॉलिटेक्निक के संबंधित कोई भी सूचना चाहिए तो उसके लिए आप आरटीआई फाइल कीजिए और मात्र 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर डालकर आपको एक आवेदन देना होता है। आप उसको स्पीड पोस्ट से वहां भेज दें और उसके बाद आपके सारे सवालों का जवाब आपके घर लिखित रूप में खुद गवर्नमेंट दे देगी। और ये एक बड़ा एविडेंस होगा ताकि आपके पास, चूंकि लगातार आप केवल बहुत लोगों के अलग अलग बातों में काफी कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मुझे लगा कि आप कुछ कानूनी पहलुओं पर पहल स्टार्ट होना चाहिए।
और ये पहल मैं चाहता हूं कि बच्चे खुद करें। मैं खुद चाहता तो आरटीआई लगाकर आप लोगों को डिटेल दे सकता था, लेकिन मैं चाहूंगा कि बच्चे खुद इस चीज का पहल करें, क्योंकि आप अपने अधिकार को छीनना सीखेंगे। और मैंने पहले भी कहा कि अब जन आंदोलन होगा, तो जन आंदोलन एक सरकारी प्रक्रिया के अंतर्गत होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने हाथ में कानून हाथ में लेंगे, मतलब कि हम लोग जो भी करेंगे, क्योंकि भारत के एक आदर्श नागरिक के नाते हमें जो भी करना चाहिए अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा अधिकार आपका जो है वो है सूचना का अधिकार, और मुझे लगता है कि आज आवश्यकता है इस सूचना के अधिकार का प्रयोग करने का। तो चलिए आरटीआई कैसे फाइल करना है आज की इस वीडियो में मैं डिटेल बता रहा हूं, और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे आज आरटीआई फाइल करने के मूड बना भी रहे हैं। तो चलो भाई, कल तो संडे है, परसों तक आप आरटीआई फाइल कर सकते हो। तो चलो मैं आपको पूरा सिस्टम बता देता हूं। आरटीआई फाइल करने के लिए आपको एक आवेदन देना होता है, एक व्हाइट पेपर में आपको आवेदन लिखना है। आवेदन कैसे लिखना है मैं पूरा डिटेल बता रहा हूं, उसको समझ लीजिए। एक एक चीज डिटेल से बता देंगे, कैसे लिखना है, कैसे भेजना है, और कैसे आपका पूरा डिटेल रिपोर्ट आ जाएगा। तो चलिए भाई, सबसे पहले आप गवर्नमेंट के साइट पर यहां देख रहे होंगे आप कि गवर्नमेंट के जो साइट है वहां पर भी आरटीआई के 2 अधिकारियों का नाम दिया हुआ है, जिसमें से आप एक देख रहे होंगे डॉक्टर प्रदीप कुमार, ठीक है, जेसीसीबी के कार्यालय के। तो 2 आरटीआई अधिकारी हैं आपके जेसीबी के कार्यालय में, जिन दोनों को आप आरटीआई भेज सकते हैं, और इनसे जो भी प्रश्न है आप कानून के सूचना के अधिकार कानून के अंतर्गत पूछ सकते हैं। तो चलिए आपको करना क्या है, एक व्हाइट पेपर में सबसे पहले आप ऊपर में लिखेंगे सूचना आवेदन। क्या लिखेंगे? सूचना आवेदन, क्योंकि आप उनसे जो सूचना मांगना चाह रहे हैं उसका आवेदन है, तो सूचना आवेदन हेडिंग होगा। और उसके बाद सेवा में, तो भाई उसके बाद लिखना है सेवा में झारखंड राज्य सूचना अधिकारी। तो भाई आप किनको दे रहे हैं, तो हर राज्य के अलग अलग, चूंकि ये ऑनलाइन भी होता है, लेकिन ऑनलाइन जो होता है वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कोई भी मानी कि आप दे रहे हैं डिपार्टमेंट में, तो इसका ऑनलाइन भी आप भर सकते थे, लेकिन यहां मैं ऑफलाइन का बता दे रहा हूं क्योंकि ये राज्य का है। तो आपको क्या लिखना है, सेवा में झारखंड राज्य सूचना अधिकारी, और फिर आप वहां पर उनके कार्यालय, तो जैसे अगर मान लो कि आपको जेक बोर्ड में देना है, तो JCECB साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैंपस सिरकाटोली नामकुम, तुक्का दाना रोड नामकुम रांची, और वहां का पिन कोड डाल दीजिए 834010। और ये पूरा डिटेल आपको ऑलरेडी पीछे स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, और साइट पर भी जाएंगे तो साइट पर भी राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए 2 लोगों का आरटीआई के लिए आपको पूरा एड्रेस के साथ दिया गया है। तो सबसे पहले आपको सेवा में झारखंड राज्य सूचना अधिकारी और उनका नाम और कार्यालय का पूरा डिटेल डाल दीजिए। उसके बाद विषय, तो विषय में क्या लिखेंगे भाई, सब्जेक्ट क्या होगा, सूचना अधिकार कानून 2005 के तहत आवेदन, मतलब कि सूचना अधिकार जो 2 कानून है 2005, उसके तहत आप क्या कर रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं। उसके बाद नीचे आपको आवेदन में लिखना है, जैसे लिखते हैं आप, महोदय सूचना के अधिकार कानून के तहत मुझे निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएं। ये लाइन लिखकर आप 1 2 3 4 जो जो सूचना चाहिए स्पष्ट शब्दों में, कोई भी घुमाव फिराव नहीं, और जो जो चीज चाहिए वो स्पष्ट आपको सेंटेंस में, जैसे कि मान लो कि आपको पूछना है, मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए बता दिया है, जैसे पॉलिटेक्निक परीक्षा 2020 में कितने छात्रों ने आवेदन किया है तथा कितने छात्रों ने अपना अंक पत्र अपलोड किया, ये भी आप पूछ सकते हैं सूचना के अधिकार कानून के अनुसार। या दूसरा आप ये भी पूछ सकते हैं कि पॉलिटेक्निक परीक्षा में इस वर्ष नामांकन किस आधार पर किया जाएगा, मतलब कि परीक्षा के आधार पर या मेरिट के आधार पर, एवं उसकी समय सीमा क्या होगी, मतलब वो कब तक किया जाएगा, आप पूछ सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में आपका अधिकार है। उसके बाद आप ये भी पूछ सकते हैं पॉलिटेक्निक परीक्षा 2020 जो है वो उसका जो आपका मेरिट लिस्ट है तो वो कब तक आएगा, या क्या कोई स्पेशल फिर से एडिटिंग के लिए कोई टाइम दिया जाएगा। तो जो भी पूछना है आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत पूछिए। और इसके नीचे आपको अपना पोस्टल ऑर्डर का, क्योंकि आप जो संलग्न करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं कि मैं इसके बाद ये इतने 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर संलग्न कर रहा हूं, और वो पोस्टल ऑर्डर का वो डाल देंगे डिटेल आप उसके नीचे। और उसके एक तरफ आप अपना नाम और पता, पत्राचार का पूरा पता, जो पत्राचार का आपका पता है वो पूरा का पूरा आप नीचे अपना नाम और अपना पत्राचार का पूरा पता एड्रेस डाल दीजिएगा। और इसके बाद इससे एक लिफाफा में डालकर, और जो मैंने बताया जो कार्यालय का एड्रेस दिया हुआ है जेक बोर्ड का, JCECB बोर्ड का, मैं इसको फिर से बता देता हूं क्या है एड्रेस, JCECB साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैंपस सिरकाटोली नामकुम, तुक्का दाना रोड नामकुम रांची 834010।
और इससे आप एड्रेस पर इसको लिखकर आपको भेज देना है। लेकिन इसके साथ एक लिफाफा और भेज दें आप, क्योंकि जो उत्तर आएगा वो आपके एड्रेस पर आएगा। तो आप अपना एड्रेस लिखकर, जो एड्रेस पर आपका लेटर पहुंचता है वो अपना एक एड्रेस लिखकर और उसका भी आप एक डालकर उसमें टिकट चिपकाकर आप उसके साथ अटैच कर दें, ताकि वो अपना उत्तर उसमें डालकर आपको भेज पाए। और ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एक कानून है जिसके तहत आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, जहां पर आपको अधिकार दिया जाता है। हाँ, इसके बहुत सारे और भी चीजें हैं जिस पर आप नहीं पूछा जा सकता, तो इसके लिए आप एक बार राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के चार्ट पे चले जाएंगे। मैं उतना डीप नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये सब प्रश्न आप पूछ सकते हैं क्योंकि ये आपके अधिकार के तहत है। तो चलो भाई, मैंने एक आपको छोटा सा जानकारी था जो मैं देना चाह रहा था, ताकि सारे बच्चे अपने शिक्षा का प्रयोग करें। और मैं खुद चाहता हूं कि झारखंड के प्रत्येक बच्चे जागृत हों और अपने जन आंदोलन को खुद अपने कलमों से एक नया रूप दें। और ये जन आंदोलन जिस रूप में भी करना हो, हम लोग सारे शिक्षक हर तरह से तैयार हैं, चाहे लीगल फॉर्म में। तो अब भाई, मैं पहले भी बोला, पिछले वीडियो में आपने देखा ही था कि अब जन आंदोलन होगा। तो ये जन आंदोलन का पहला चरण है जो लीगल फॉर्म में चल रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि भाई, अगर आप प्रश्न पूछते हो तो केवल कमेंट में ही प्रश्न नहीं पूछिए। आपके पास राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की ताकत है, आप उस ताकत को दिखाएं। सूचना का अधिकार का कानून आपके लिए एक बहुत बड़ा कानून है और इसका प्रयोग करें। देखिए, आपको सारे इंफॉर्मेशन, जो जो प्रश्न आपके मन में है, ठीक है, बस यही है, लीगल प्रश्न होनी चाहिए जो जेन्युइन हो, जिसका सरकार उत्तर दे पाए। और स्पष्ट शब्दों में इन प्रश्नों को लिखकर आप आरटीआई फाइल करें। और मैं कहूंगा कि अगर आपको कोई डेटाबेस लेना है, जैसे कि मान लो गवर्नमेंट का आंकड़े में से कुछ लेना है, तो फिर वो जितने पन्ने अलग से लगते हैं उनका 2 रुपए कर प्रत्येक पन्ने का आपको अलग से चार्ज देना होता है। तो आप देख लेना कि अगर आप कोई डेटाबेस मंगवा रहे हो, कोई आंकड़े मंगा रहे हो, तो उसके लिए आपको कितने पन्नों का होगा, उसके आधार पर वो पोस्टल ऑर्डर्स आपको जोड़ने पड़ते हैं। तो ये छोटा सा इंफॉर्मेशन था और मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट था। तो अब आपको खुद पता हो गया होगा कि आपको अपने प्रश्न कैसे और कहां पूछने हैं। और किसी भी चैनल पर भाई, आप देखो, होता क्या है, हम लोग एडवाइस तो दे सकते हैं, लेकिन एक जो सटीक जानकारी होती है, जो एक लिखित एविडेंस के साथ जानकारी होती है, वो कहीं ना कहीं हम लोग डायरेक्ट फोन कर या कहीं से पता कर वो सटीक जानकारी एकदम 100% तो एविडेंस के साथ इकट्ठा नहीं कर सकते। तो ये कानूनी प्रक्रिया है और इस कानूनी प्रक्रिया का आप जरूर लाभ उठाएं। और निश्चित भाई, आप सभी शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, और मुझे लगता है कि आपको अपने कानून के अधिकार का प्रयोग अभी से सीखना चाहिए। क्योंकि भाई, जो भी झारखंड या किसी भी राज्य में आप हो, अगर किसी भी तरह से आप कानून से परेशान हैं, अगर सरकार आपकी बात नहीं सुन पा रही है, तो उनको जगाना और एक सही जगह पर अपने अधिकार का प्रयोग करना, ये प्रत्येक भारतीयों का कर्तव्य है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और कभी कभी भाई, मुझे अपने इस कोर्ट का, मतलब कि अपने अधिकार के, अपने कानून का प्रयोग कभी कभी करना पड़ता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।